नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी। रिसेंटली कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये खुलासा किया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि भारत अगले साल रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट के रूप में क्वाड लीडर्स को इनवाइट कर सकता है। और यदि ये होता है तो भारत चीन को एक बहुत बड़ा संदेश भेज रहा है, क्योंकि आप सबको पता है कि क्वाड की स्थापना ही इस पूरे रीजन में चीन को टैकल करने के लिए हुआ है। इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में जिस तरीके से चीन अपनी विस्तारवाद की पॉलिसी को बढ़ा रहा है, अपने पड़ोसी देशों को बुलिंग कर रहा है, इसी को देखते हुए क्वाड की स्थापना की गई है। हालांकि क्वाड पूरी तरीके से फिलहाल के समय में इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर फोकस करता है, इसके अलावा पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में रूल बेस्ड ऑर्डर को स्थापित करने के ऊपर भी बात करता है, लेकिन यह सिक्योरिटी के ऊपर भी डिस्कशन करता है। चाइना के बढ़ते सैन्य क्षमता के ऊपर भी इस ग्रुप की नजर है। तो इस तरीके से यदि भारत क्वाड लीडर्स को अपने रिपब्लिक डे परेड में इनवाइट करता है तो ये एक बहुत ही बड़ा नाइटमेयर होगा चाइना के लिए, एक बहुत ही बड़ा संदेश दे रहा होगा भारत चाइना को। तो भारत क्या संदेश देना चाहता है चाइना को? क्या क्वाड लीडर्स रिपब्लिक डे परेड में भारत में आ सकते हैं? तो इसी टॉपिक पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलिएगा। ऑलराइट, तो क्वाड की स्थापना साल 2007 में जापान के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे के द्वारा फॉर्मलाइज्ड किया गया था। लेकिन साल 2007 में चीन के डर से ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप से थोड़ा अलग हो जाता है और क्वाड लगभग 10 साल तक इनएक्टिव पड़ा रहता है। लेकिन साल 2017 में अमेरिका के तत्कालीन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इसको फिर से एक्टिवेट किया जाता है। चाइना को काउंटर करने के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका ये चारों देश साथ आते हैं और फिर से क्वाड को एक्टिवेट करते हैं और क्वाड की फॉर्मल मीटिंग इन चारों देशों के बीच में शुरू हो जाती है। इसके साथ ही साथ क्वाड के इतर भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं, जो बताया जाता है कि ये एक्सरसाइज क्वाड मेंबर्स की ही मिलिट्री एक्सरसाइज है और इसको लेकर के चीन बहुत ज्यादा चिंतित रहता है। हाल ही में आप सबने खबर सुना होगा कि जब क्वाड की मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही थी ऑस्ट्रेलिया में, तो वहां पर चीन ने अपने बहुत सारे सैटेलाइट्स को डिप्लॉय कर दिया था। इन क्वाड मेंबर्स के एक्सरसाइज पर पूरी तरीके से नजर रख रहा था कि ये क्वाड मेंबर्स क्या क्या कर रहे हैं, किस तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो चाइना को टेकल करने के लिए अपनी एक्सरसाइज में किस तरीके की योजनाएं बना रहे हैं, किस तरीके से वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो चाइना इस क्वाड को लेकर के बुरी तरीके से डरा हुआ है और चाइना अच्छे तरीके से जानता है कि इस क्वाड की स्थापना केवल चाइना को ही टैकल करने के लिए हुआ है, चाइना को इकोनॉमिक डोमेन, मिलिट्री डोमेन में टैकल करने के लिए हुआ है। और खास बात तो यह है कि चाइना कई बार इस क्वाड ग्रुप को एशियन नाटो भी कर चुका है, यानी चाइना ये मानता है कि भविष्य में क्वाड चीन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तो इसीलिए चीन उसे एक नाटो की तरह देखता है कि ये चारों देश मिलकर के चीन के खिलाफ भविष्य में बहुत बड़े बड़े एक्शंस ले सकते हैं। तो फिलहाल के समय में आप जानते हैं कि क्वाड का ऑब्जेक्टिव बस इतना सही है कि इंडो पैसिफिक रीजन में रूल बेस्ड ऑर्डर स्थापित हो, मैरीटाइम डोमेन में फ्रीडम रहे, सभी को आवागमन की स्वतंत्रता रहे, कोई देश इस पूरे एरिया में डोमिनेट न करने पाए। इसके अलावा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अन्य इंडो पैसिफिक देशों के साथ मिलकर के आर्थिक सहयोग को बढ़ाया जाए इन क्वाड देशों के साथ, ताकि सप्लाई चेन को व्यवस्थित रखा जा सके। तो ये तो हुआ क्वाड का ऑब्जेक्टिव। लेकिन प्रश्न आता है कि अब भारत अपने रिपब्लिक डे पर ही इन क्वाड लीडर्स को क्यों इनवाइट करना चाहता है? तो आप सभी जानते हैं कि भारत में शुरू से ही ये इतिहास रहा है कि भारत अपने रिपब्लिक डे परेड पर किसी न किसी देश से चीफ गेस्ट को इनवाइट करता है। और इस साल भी आपको पता होगा कि भारत ने रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट के रूप में इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी को इनवाइट किया था। और यह जो परंपरा है भारत बहुत सालों से फॉलो करता आ रहा है, स्वतंत्रता के बाद से ही। तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भारत ये सोच रहा है कि अगले साल रिपब्लिक डे परेड में भारत क्वाड लीडर्स को इनवाइट कर सकता है। तीनों क्वाड के मेंबर्स जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के लीडर्स को इनवाइट कर सकता है कि वो भारत में रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट के रूप में हिस्सा लें। अब देखिए भारत के रिपब्लिक डे परेड में होता क्या है। भारत के हर हिस्से की सांस्कृतिक झलक वहां पे प्रदर्शित की जाती है। इसके अलावा भारत पूरी दुनिया में अपनी मिलिट्री शोकेस करता है, अपनी मिलिट्री पावर को शोकेस करता है। यानी रिपब्लिक डे पर भारत मिलिट्री परेड करता है, अपने अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन करता है पूरी दुनिया को। तो ऐसी सिचुएशन में आप सोचिए कि यदि भारत क्वाड लीडर्स को इनवाइट करता है और यदि क्वाड मेंबर्स के हेड ऑफ द स्टेट्स भारत में चीफ गेस्ट के रूप में आते हैं, तो वहां पे भारत क्या कर रहा होगा? भारत अपनी सेना का शक्ति प्रदर्शन कर रहा होगा, वो भी क्वाड लीडर्स के सामने। और ये संदेश सीधा जाएगा चीन को कि क्वाड और भारत की सेना पूरी तरीके से चीन को टेकल करने के लिए तैयार है। क्वाड केवल चीन को इकोनॉमिक डोमेन में ही टेकल नहीं करेगा,
वह मिलिट्री डोमेन में भी चीन को टैकल करेगा। तो इससे एक सीधा सीधा संदेश जाता है चीन को, भारत की ताकत का, भारत की मिलिट्री ताकत का, क्वाड लीडर्स की ताकत का, पूरे क्वाड ग्रुप की ताकत का, कि क्वाड किस तरीके से फॉर्मलाइज होकर के हर सेक्टर में चीन को टैकल करने जा रहा है। और सच बताऊं तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि भारत ने चाइना के प्रति अपने अपीजिंग पॉलिसी को छोड़ दिया है, यानी चाइना को खुश करने वाली पॉलिसी को छोड़ दिया है। अब चाइना को भारत सीधे सीधे चैलेंज कर रहा है, चाइना से आंख में आंख मिलाकर बात कर रहा है और सीधा सीधा संदेश दे रहा है कि भारत चीन की विस्तारवाद की गतिविधियों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा, भारत के खिलाफ एग्रेशन बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा और भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा हर क्षेत्र से, चाहे इकोनॉमिक डोमेन हो, चाहे मिलिट्री डोमेन हो, चाहे डिप्लोमेटिक डोमेन हो, हर जगह से भारत चीन को घेरेगा। लेकिन फिलहाल भारत अभी ये देख रहा है कि रिपब्लिक डे परेड तक यदि क्वाड के सभी लीडर्स फ्री होंगे, उनको टाइम होगा, तभी भारत उनको इनवाइट करेगा, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि रिपब्लिक डे परेड तक क्वाड के सभी लीडर्स बिजी हो सकते हैं, क्योंकि उस समय यूएस में भी उस साल के अंत तक चुनाव होने वाले होंगे, तो यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन उसमें बिजी हो सकते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया 26 जनवरी को ही अपना नेशनल डे सेलिब्रेट करता है, तो हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज उसमें बिजी हो सकते हैं, तो उनके आने के चांसेस भी हो सकता है बहुत कम हो। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जापान के प्राइम मिनिस्टर भी आने में असमर्थ हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर उनके देश में बजट सेशन चल रहा होगा, उनका पार्लियामेंट चल रहा होगा, तो वहां पर वो बिजी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी भारत प्रयास कर रहा है कि ये तीनों लीडर किसी तरीके से फ्री हों और अगले साल भारत के रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट के रूप में हिस्सा लें, क्योंकि खास बात यह है कि अगले साल ही भारत क्वाड की समिट को भी होस्ट करने वाला है, तो भारत के लिए वो साल भी बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। सिक्योरिटी के लिहाज से, चीन को संदेश देने के लिहाज से भारत बहुत सारे कदम उठा सकता है। तो फिलहाल के समय में कई न्यूज रिपोर्ट्स इसको कवर कर रही हैं, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है कि क्या भारत क्वाड लीडर्स को रिपब्लिक डे परेड में इनवाइट करने जा रहा है, क्या क्वाड लीडर्स रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट होने जा रहे हैं। ये तो फिलहाल भारत सरकार की तरफ से कंफर्मेशन आने पर ही क्लियर हो सकता है, लेकिन ये निश्चित रूप से तय है कि भारत सरकार ये कंसीडर कर रही है कि क्वाड लीडर्स को अगले साल रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया जाए। ये खबर इंटरनल सोर्सेज से आई है, भारत के बड़े ऑफिशियल्स ने इस बात का खुलासा किया है। तो देखना होगा आगे क्या होता है। इस टॉपिक पर यदि कोई भी डेवलपमेंट होती है तो इस पर मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जाने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।